कोर जावा की तीन चीजें, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और डेटा टाइप, ये तीन चीजों से आप कोर जावा सीखने की जर्नी शुरू कर सकते हैं। हाय, मैं हूं हर्ष और आप हैं learnword.com की YouTube चैनल पे के जहां पे आपको अपने करियर रिलेटेड कई सारे टिप्स, ट्रिक्स और आइडियाज और उसी के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड की सारी रीसेंट अपडेट्स मिलती रहेगी। तो आज हम जानने वाले हैं कि ये कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स कैसे काम करते हैं, और अगर आप कोर जावा में सीखना शुरू करना चाहते हैं या फिर अपना करियर उसमें बनाना चाहते हैं और उसकी जर्नी आज से शुरू कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसका जो बेसिक जहां से शुरू होता है वो यहाँ पे इस वीडियो में हमारे टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स द्वारा सिखाया गया है। लर्न वर्ड एक ऐसी जगह है कि जहां पे आपको कंप्यूटर, मैकेनिकल, सिविल, डिजाइनिंग के सारे कोर्सेज 100% फ्री में अपनी भाषा हिंदी में सिखाए जाते हैं, जहां लर्न वन के टॉप सिलेक्टेड ट्रेनर्स काफी आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप हिंदी में ये पूरे टॉपिक्स इन डिटेल समझाते हैं, वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सिर्फ कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में ही जानने वाले हैं, पूरा कोर जावा इसमें नहीं होगा। और अगर आपको वो पूरा कोर जावा समझना है, सीखना है, कैसे काम करता है, ये भी आपको जानना है, तो आप learnword.com के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है उसके ऊपर क्लिक करके ये 100% फ्री कोर्स अभी ही एनरोल कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं है। तो फिलहाल अब तो ये जानते हैं कि कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स कोर जावा में कैसे काम करते हैं हमारे ट्रेनर अजय ठक्कर के साथ। आज हम देखेंगे कि कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स और डेटा टाइप का मतलब क्या होता है। तो फ्रेंड्स, हमारी जावा लैंग्वेज में कुछ ऐसे रिजर्व वर्ड्स हैं जिसके साथ कोई स्पेशल फंक्शनैलिटी एसोसिएट की गई है या तो कोई स्पेशल मीनिंग है, राइट। तो ऐसे जावा में टोटल 50 वर्ड्स हैं जिसको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। जो भी 50 कीवर्ड्स है उसमें दो कैटेगरी है, यूज कीवर्ड और अनयूज कीवर्ड। तो जावा में टोटल 48 कीवर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम यूज़ करते हैं और ऐसे दो कीवर्ड है जिसको हम यूज़ नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ऐसे दो कीवर्ड्स जो है वो है अनयूज, वो है गो टू और कांस्टेंट, राइट। और जो भी यूज कीवर्ड्स है वो मैंने यहाँ पे एक टेबल में मेंशन किए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी हमने यहाँ पे कीवर्ड्स मेंशन किए हैं वो जैसे जैसे हम कोर्स में आगे जाएंगे वैसे देखते जाएंगे कि ये सारे कीवर्ड्स क्या हैं। तो ये जो भी सारे कीवर्ड्स है उसको हम उसके मीनिंग के हिसाब से हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जो है बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैरेक्टर, ये जो 8 कीवर्ड्स है वो डेटा टाइप के रिलेटेड कीवर्ड्स है। तो उसको हम डेटा टाइप क्लासिफिकेशन में रख सकते हैं। उसके बाद आता है इफ, एल्स, स्विच, केस, डिफ़ॉल्ट, व्हाइल, डू, फॉर, ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। तो ये जो सारे कीवर्ड्स है उसको हम फ्लो कंट्रोल रिलेटेड क्लासिफिकेशन में हम उसको रख सकते हैं। फिर बाद में आता है पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, फाइनल, एब्स्ट्रैक्ट, सिंक्रोनाइज, नेटिव, ट्रांजिएंट, स्ट्रिक्ट, एफपी और वॉलेटाइल। ये जितने भी हमने कीवर्ड्स देखे वो एक्सेस मॉडिफायर रिलेटेड कीवर्ड्स है। फिर आता है ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो, थ्रोज, एसर्ट। ये जितने भी कीवर्ड्स है फ्रेंड्स वो एक्सेप्शन हैंडलिंग रिलेटेड कीवर्ड्स है। फिर आता है क्लास, इंटरफेस, एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट्स, पैकेज, इंपोर्ट और इनम। ये जो सारे यहाँ से क्लास से लेके इंपोर्ट तक जो भी कीवर्ड्स हैं उसको हम क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स बोलते हैं। उसको हम क्लास रिलेटेड कीवर्ड्स में क्लासीफाइड कर सकते हैं। फिर बाद में आता है न्यू, इंस्टेंस ऑफ, सुपर, दिस। ये जो 4 कीवर्ड है उसको हम ऑब्जेक्ट रिलेटेड कीवर्ड्स बोल सकते हैं। यहाँ पे एक कीवर्ड है वॉइड, तो वॉइड एक रिटर्न टाइप रिलेटेड कीवर्ड है। और लास्ट में हमने जो देखा कि गो टू और कॉन्स्ट, जो कि 2 अनयूज कीवर्ड है। तो ये था फ्रेंड्स कि जो भी हम 48 टोटल कीवर्ड्स है उसको किस तरह से हम क्लासीफाइड करते हैं। यहाँ पे थोड़े कीवर्ड्स ऐसे भी थे जो कि जावा के बेस वर्जन में नहीं, यानी कि जावा के 1.0 वर्जन में नहीं,
गोइंग फॉरवर्ड उन लोगों ने ऐड किए हैं। तो वैसा है स्ट्रिक्ट एफओपी, एसेट, इनम। इसमें से स्ट्रिक्ट एफओपी है वो जावा वर्जन 2 में आया था, एसेट कीवर्ड जो है वो जावा वर्जन 4 में आया था, और इनम जो है वो जावा वर्जन 5 में आया था। फ्रेंड्स, ऐसे भी जावा में रिजर्व वर्ड है जो कि कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हम लिटरल बोलते हैं। तो जावा में टोटल 3 लिटरल है, नल, ट्रू एंड फॉल्स। तो जावा में ये 3 लिटरल्स है। तो ये हमने देखा कि कीवर्ड्स क्या हैं और टोटल कितने कीवर्ड्स है जावा में, कितने यूज़ है, कितने अनयूज़ है। अब हम देखते हैं कि आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या है? तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं कि आइडेंटिफायर क्या है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं आइडेंटिफायर्स। तो आइडेंटिफायर एक ऐसी चीज़ है कि जो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ हो। तो फ्रेंड्स फॉर एन एग्जांपल, जो भी हमारे क्लास का नाम हम रखते हैं, लेबल का नाम रखते हैं, वेरिएबल का नाम रखते हैं, मेथड का नाम रखते हैं, तो ये जो सारा हम नाम जो रखते हैं उसको आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, कि जो आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए यूज़ होता हो। जावा में आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव है। उसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, 3 बार नंबर लिखा है, लेकिन उसमें केसेस अलग अलग हैं। एक टोटल लोअर केस है, एक अपर और लोअर केस का कॉम्बिनेशन है, और एक पूरा अपर केस में है। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग कंसीडर होगी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स भी है कि हम कौन से कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स जावा में अगर हमें आइडेंटिफायर बनाना हो तो उसके लिए सेट ऑफ कैरेक्टर्स अलाउड है। तो उसमें से कैपिटल A to Z, स्मॉल A to Z, 0 to 9, डॉलर और अंडरस्कोर सिंबल ही अलाउड है। अगर हम इस कैरेक्टर के अलावा कोई भी और कैरेक्टर यूज़ करेंगे तो हमें जावा कंपाइलर वहाँ पे सिंटैक्स एरर देगा। फॉर एन एग्जांपल, क्लास कार वो वैलिड है, क्लास बाइक $myBike वो भी वैलिड आइडेंटिफायर है, क्लास जावा स्पेस डेमो वो एक इनवैलिड है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेस यूज़ करी है और उसके अलाउड कैरेक्टर्स जो है आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के लिए उसमें स्पेस नहीं आता। दूसरा एक रूल है कि आइडेंटिफायर को हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। फॉर एन एग्जांपल, टोटल 1 2 3 4 ऐसा हम वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, ऐसा हम स्टेट का नाम रख सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 टोटल ऐसा हम आइडेंटिफायर नहीं रख सकते। तीसरा एक रूल ऐसा है कि जो भी हमने कीवर्ड्स देखे, जो 50 कीवर्ड्स देखे, वो किसी भी कीवर्ड को या तो किसी भी लिटरल को हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि स्विच एक कीवर्ड है, तो इंट स्विच इज इक्वल टू 10 ये इनवैलिड है। यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगी कि स्विच एक कीवर्ड है और उसको हमने एज अ आइडेंटिफायर यूज़ करने का ट्राई किया है। जैसे कि यहाँ पे हम और एग्जांपल देखते हैं कि कौन से आइडेंटिफायर वैलिड है और कौन से आइडेंटिफायर वैलिड नहीं है। तो क्लास एक कीवर्ड है, यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, क्लास लर्न स्पेस 1, मैं यहाँ पे मेरा क्लास का नाम लर्न स्पेस 1 दे रहा हूँ, तो ये भी इनवैलिड है क्योंकि मैंने क्लास के नाम में स्पेस यूज़ करा है, तो इसीलिए यहाँ पे मुझे कंपाइलर टाइम मिलेगा। फिर ये है इंट 1a इक्वल टू 12। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ये जो इंट है वो डेटा टाइप है और इसको हम आगे डेटा टाइप टॉपिक में कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना हो तो हमें डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू वैल्यू, ऐसे हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इंट एक कीवर्ड है, यहाँ पे 1a एज अ आइडेंटिफायर का नाम हम नहीं रख सकते क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। फ्लोट प्रीसीजन अंडरस्कोर नंबर इज इक्वल टू 12.6। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फ्लोट भी एक डेटा टाइप है और मैंने आइडेंटिफायर का नाम लिया है प्रीसीजन अंडरस्कोर नंबर। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर के नाम में अंडरस्कोर यूज़ किया है, यहाँ पे हमने आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर यूज़ किया है, तो ये वैलिड है। यहाँ पे और एक मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, क्लास हॉस्पिटल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी कीवर्ड्स हमें अलाउड है एज ए आइडेंटिफायर वही हमने यूज़ किए हैं। जैसे कि H मतलब कैपिटल H, तो वो
हमारा अलाउड कैरेक्टर है, और जो भी हमने और भी कैरेक्टर्स जो यहाँ पे यूज़ किए हैं वो सब अलाउड कैरेक्टर है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगी, तो ये परफेक्टली वैलिड है। और फ्रेंड्स, आइडेंटिफायर के बारे में एक बात बता दूं कि आइडेंटिफायर की कोई लेंथ फिक्स नहीं है, मतलब आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर रख सकते हो, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को कम कर देता है। जैसे कि फ्रेंड्स, इंट नंबर टू फैच द काउंट फ्रॉम यूनिवर्स टू अपडेट इट्स फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 15। तो ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया वो वैलिड तो है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि ये जो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है उसको कम कर देता है, उसको डिग्रेड करता है, उसको डाउन करता है। तो ये चीज़ वैलिड है, लेकिन हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी हम आइडेंटिफायर कोई देते हैं, कोई क्लास को या तो कोई वेरिएबल को, तो आइडेंटिफायर हमें ऐसे सिलेक्ट करने चाहिए जो उसकी फंक्शनैलिटी रिप्रेजेंट करता हो। जैसे कि आपके प्रोग्राम में मैंने एक वेरिएबल लिया है जो काउंट पर्पस के लिए लिया है, तो आप उसको इंट काउंट डिक्लेयर कर सकते हो। तो आइए फ्रेंड्स, जो भी हमने आइडेंटिफायर के बारे में देखा उसको हम प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं कि वो एग्जैक्टली कैसे एरर देता है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में जाएंगे, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैकेज पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे जाके राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करके आपको नया एक क्लास बनाना है। क्लास का नाम आप जो चाहे वो रख सकते हो। मैं यहाँ पे आइडेंटिफायर डेमो करके रखता हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि JVM जो है वो मेन मेथड से उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो हमें मेन मेथड डिक्लेयर करनी पड़ेगी। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग एरे आर्क्स आर्ग्यूमेंट डिफाइन करनी होती है, और फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेसेस एंड क्लोजिंग ब्रेसेस, राइट। तो जैसे कि फ्रेंड्स, हमने आइडेंटिफायर्स के कुछ रूल्स देखे, वो यहाँ पे मैं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाऊंगा। पहला रूल्स तो यही था कि अलाउड जो भी कैरेक्टर है वो कैपिटल A to Z थे, स्मॉल A to Z, 0 to 9, डॉलर और अंडरस्कोर। तो इसके सिवा अगर हम कोई भी और कैरेक्टर अगर हम आइडेंटिफायर एज आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं तो वो वहाँ पे कंपाइलर टाइम एरर देगा। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। इंट a इज इक्वल टू 10, ये हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हमें डेटा टाइप, वेरिएबल का नाम या तो और से आइडेंटिफायर इज इक्वल टू वैल्यू, ये चीज़ें देनी रहती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि मुझे कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं मिली, क्योंकि मैंने जो भी कैरेक्टर एज आइडेंटिफायर यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे ए कैरेक्टर आइडेंटिफायर यूज़ किया है, तो वो अलाउड कैरेक्टर में से आता है। अब फ्रेंड मैं अगर आइडेंटिफायर को b.c रखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक स्पेशल कैरेक्टर यूज़ किया है डॉट, जो कि यहाँ पे अलाउड कैरेक्टर्स में नहीं है, तो इसीलिए ये मुझे कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, राइट, कि ये अलाउड नहीं है। C मतलब कंपाइल टाइम एरर। अब दूसरा रूल हमारा था कि जो भी हमारा आइडेंटिफायर है वो डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते।
तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर एन एग्जाम्पल डिक्लेयर करते हैं इंट टोटल 1 इज इक्वल टू 10। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इन टोटल इज इक्वल टू 1 पे कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आई, क्योंकि हमने जो आइडेंटिफायर स्टार्ट किया है वो कोई कैरेक्टर से किया है, मतलब यहाँ पे हमने टी से किया है और वो डिजिट नहीं है, राइट। फ्रेंड्स अभी अगर हम देखें कि इंट 2 बाहुबली इज इक्वल टू 45 करोड़, राइट। तो यहाँ पे ये आपको चीज़ कंपाइल टाइम एरर दे रही है, राइट। यहाँ से हम रेड मार्क पे देखेंगे तो वो बोल रहा है कि ये जो 2 हमने यूज़ किया है वो इनवैलिड है, क्योंकि हमने देखा कि आइडेंटिफायर को हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो हमने यहाँ पे 2 बाहुबली डिजिट से स्टार्ट किया है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। और तीसरा रूल ये था कि हम कोई भी कीवर्ड्स हो जावा के प्रीडिफाइंड जो भी वर्ड है, जो भी रिजर्व वर्ड है, उसको हम एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डिजिट करके। तो हमको पता है कि डिजिट जैसा कोई कीवर्ड नहीं है, तो कंपाइल टाइम एरर यहाँ पे नहीं मिलेगी हमें। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा, यहाँ पे हमें कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी। लेकिन फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इफ़ करके हमारा एक कीवर्ड है जो कि फ्लो कंट्रोल क्लासिफिकेशन में आता है। तो मैं उसको अगर एज अ आइडेंटिफायर यूज़ करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि कंपाइलर मुझे एरर दे रहा है कि हम इफ को एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमें पता है कि आइडेंटिफायर की कोई भी लेंथ फिक्स नहीं है, लेकिन हम आइडेंटिफायर ऐसे ही चूज़ करेंगे कि जो उसकी मीनिंग और उसका फंक्शनैलिटी जो है वो आइडेंटिफायर के लेंथ की कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि इंट यहाँ पे मैं ऐसे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ तो वो हैप्पीली कंपाइल हो जाएगा, क्योंकि हमारे आइडेंटिफायर कितने कैरेक्टर का होना चाहिए ऐसी कोई लिमिट फिक्स नहीं है, राइट। लेकिन आपको ऐसा ही आइडेंटिफायर चूज़ करना है कि जो रीडेबल फॉर्मेट में हो। ठीक इसी तरह हम क्लास के लेवल के भी आइडेंटिफायर देख सकते हैं, जैसे कि क्लास learn1। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमको पता है कि आइडेंटिफायर में स्पेस जो है वो अलाउड कैरेक्टर में नहीं आता, तो यहाँ पे मैंने स्पेस रखा है बीच में, इसलिए यहाँ पे मुझे कंपाइल टाइम एरर मिल रहा है। अगर मैं ये स्पेस रिमूव कर दूंगा तो मुझे कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगा। ठीक इसी तरह फ्रेंड्स अगर हम क्लास के नाम में अंडरस्कोर या तो डॉलर यूज़ करते हो तो वो परफेक्टली वैलिड है। यहाँ पे मुझे कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं आएगी, राइट।
तो फ्रेंड्स आज जो भी हमने डेमोस्ट्रेट किया आइडेंटिफायर के रिलेटेड वो आपको समझ में आ गया होगा। और आज हम जावा में डेटा टाइप क्या है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब देखते हैं कि डेटा टाइप्स क्या है। तो डेटा टाइप का मतलब ये होता है कि हमारा जो वेरिएबल होगा वो कौन से टाइप की डेटा स्टोर करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल को हम एक सिंपल कंटेनर समझ सकते हैं जो कि डेटा को स्टोर करता है और उसकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो सकती है। अब हम देखते हैं कि हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो उसकी सिंटैक्स है डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम। फॉर एन एग्जांपल इंट स्पेस ए, यहाँ पे जो फ्रेंड इंट है वो एक डेटा टाइप है और ए जो है वो वेरिएबल का नाम है। अब देखते हैं कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और इनिशियलाइज कैसे करते हैं। तो उसके लिए सिंटैक्स है डेटा टाइप स्पेस वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू इंट ए इज इक्वल टू 10। तो इसमें डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों चीज़ आ गई फ्रेंड्स, जहाँ पे 10 जो है वो वैल्यू है, ए जो है वो वेरिएबल नेम है, इंट जो है वो डेटा टाइप है। इसका हम कंबाइन एग्जांपल देखें तो हमने लिखा है इंट स्पेस ए सेमीकोलन, जो कि एक वेरिएबल डिक्लेरेशन है, और ए इज इक्वल टू 10 वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। तो ये सब वैलिड वेज है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए और उसको इनिशियलाइज करने के लिए। अब बात करें डेटा टाइप्स की, तो जावा में 2 टाइप के डेटा टाइप है। पहला है प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो पहले लेते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो बेसिक डेटा टाइप्स है। इसमें बुलियन, कैर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, इंट, फ्लोट, डबल जैसे डेटा टाइप का समावेश होता है। अब देखते हैं कि बुलियन डेटा टाइप क्या है। तो फ्रेंड्स बुलियन डेटा टाइप जो है वो 2 ही वैल्यू स्टोर कर सकता है, जो कि या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। अगर हम मेमोरी लेवल पे देखने जाए तो ये सिर्फ 1 बिट की इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, वो इधर 0 होगा या तो 1 होगा। फॉर एन एग्जांपल फ्रेंड्स बुलियन स्पेस वैलिड यूज़र इक्वल टू फॉल्स, यहाँ पे हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया एज वेल एज उसको इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइजेशन का मतलब फ्रेंड्स सिंपली हम किसी वेरिएबल को जब वैल्यू असाइन करते हैं तो उसको इनिशियलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि बाइट डेटा टाइप क्या है। तो बाइट डेटा टाइप जो है उसकी साइज़ 8 बिट है और वो साइंड टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर कहा जाता है। इसकी रेंज जो है फ्रेंड्स वो -128 to 127 है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारा बाइट डेटा टाइप का वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू हम -128 से 127 तक स्टोर कर सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है फ्रेंड्स। फॉर एन एग्जांपल बाइट टाइप का वेरिएबल हम किस तरह से स्टोर कर सकते हैं। बाइट ए इज इक्वल टू 10, बाइट बी इज इक्वल टू -20। अगर हम इस रेंज से कहीं पे भी बाहर जाएंगे, मान लो कि बाइट ए इज इक्वल टू -129 मैंने दिया, तो वहाँ पे हमें तुरंत ही कंपाइलर टाइम एरर आएगा क्योंकि वो हम रेंज से बाहर जा रहे हैं। और ठीक इसी तरह अगर हम बाइट बी इज इक्वल टू 128 देंगे तो वो वहाँ पे भी हमें कंपाइलर टाइम एरर मिलेगी क्योंकि वो रेंज से बाहर जा रहे हैं हम। अब देखते हैं शॉर्ट डेटा टाइप। जो शॉर्ट डेटा टाइप है वो उसकी साइज़ 16 बिट है। ये भी साइंड टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर है। इसकी रेंज -327682 to 32767 है। इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि जो भी हमारा शॉर्ट डेटा टाइप का वेरिएबल होगा उसकी मिनिमम वैल्यू हम -32768 रख सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू 32767 रख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू जो इस रेंज के बीच में आती है वो शॉर्ट डेटा टाइप के लिए वैलिड वैल्यू है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। फॉर एन एग्जांपल हम शॉर्ट टाइप का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। शॉर्ट एज इक्वल टू 10,000, शॉर्ट आर इक्वल टू -5000। अब आता है फ्रेंड्स इंट डेटा टाइप पे। तो इसकी साइज़ 32 बिट है और ये भी साइन टू कॉम्प्लीमेंट इंटीजर है। इसकी रेंज हम ले सकते हैं -2:31 +2:31
+1। तो फ्रेंड्स इंटीजर टाइप का जो भी वेरिएबल होगा उसमें हम 2:31 -1 तक कोई भी जो वैल्यू है इसके बीच में रहती है तो हम वो इंटीजर टाइप के वेरिएबल है उसमें असाइन कर सकते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी 0 रहती है। फॉर एन एग्जांपल इंट a इज इक्वल टू 1 लाख, इंट b इज इक्वल टू -2 लाख। तो आइए फ्रेंड्स अब लेते हैं कि लॉन्ग डेटा टाइप। तो लॉन्ग डेटा टाइप की साइज़ 64 बिट है और वो साइन टूस कॉम्प्लीमेंट इंटीजर है। उसकी रेंज -2:63 से लेकर 2:63 -1 है, जो कि इंक्लूसिव रेंज है। फ्रेंड्स हम लॉन्ग डेटा टाइप तभी यूज़ करते हैं कि जब हमारी कोई ऐसी वैल्यू हो जो बहुत बड़ी हो और वो वैल्यू हम इंटीजर टाइप के डेटा वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते, तब हम लॉन्ग डेटा टाइप यूज़ करते हैं। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। फॉर एन एग्जांपल लॉन्ग a इज इक्वल टू 1 लाख l, लॉन्ग b इज इक्वल टू 2 लाख l। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी हमारी लॉन्ग वैल्यू होगी उसके पीछे हम l लगाते हैं, जो कि जिससे कि कंपाइलर को समझ में आए कि ये लॉन्ग वैल्यू है। तो फ्रेंड्स अब तक हमने देखा कि ये जो सारे डेटा टाइप है जैसे कि शॉर्ट है, बाइट है, इंटीजर है, लॉन्ग है, तो ये जो सारे डेटा टाइप है वो होल नंबर स्टोर करता है। होल नंबर मतलब क्या कि जिसका डेसिमल पॉइंट नहीं है। तो फ्रेंड्स इसमें हमें क्वेश्चन होगा कि कौन से टाइम पे कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स उसकी बीट के साइज़ पे हमें डिसीज़न लेना है कि हमें कौन सा टाइप का वेरिएबल चाहिए। जैसे कि मुझे मेरे प्रोग्राम में ऐसी कोई वैल्यू आ रही है कि जो हमेशा -128 से 127 तक ही रहेगी, तब मैं बाइट डेटा टाइप वाला वेरिएबल चूज़ करूँगा। तो ठीक इसी तरह तो फ्रेंड्स जिस तरह की वैल्यू होगी उस तरह से हमें ये इन सारे डेटा टाइप्स में से कोई एक सिलेक्ट करना है। तो ये टोटली डिपेंड रहता है वैल्यू पे कि कौन से टाइप की वैल्यू हमारे प्रोग्राम में यूज़ होगी और उस हिसाब से हम कोई भी पर्टिकुलर डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं फ्लोट डेटा टाइप। तो फ्लोट डेटा टाइप एक 32 बिट सिंगल प्रीसीजन फ्लोटिंग पॉइंट है जो कि डिफाइन किया गया है IEEE 754 द्वारा। ये जनरली डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0f है और इस जैसे हमें कोई फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिफाइन करना हो या तो डिक्लेयर करना हो और इनिशियलाइज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो यहाँ पे डेटा टाइप फ्लोट है, f1 वेरिएबल का नाम है और 234.5f जो है वो उसकी वैल्यू है। यहाँ पे f जो है वो फ्रेंड्स वो नोटेशन है कि ये फ्लोट टाइप की वैल्यू है। अब देखते हैं डबल डेटा टाइप। तो डबल जो है वो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर करता है जो कि IEEE 754 द्वारा दिया गया है, जो कि IEEE 754 स्टैंडर्ड फॉलो करता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने देखा फ्लोट डेटा टाइप जो था वो भी डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होता था, ठीक ऐसे ही डबल डेटा टाइप जो है वो भी डेसिमल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि दोनों के साइज़ में फ़र्क है। जो फ्लोट है वो 32 बिट है और जो डबल है वो 64 बिट है। इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0d रहेगा। यहाँ पे फ्रेंड्स जो d है वो नोटेशन है कि ये डबल टाइप की वैल्यू है। अगर हमें कोई भी डबल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना हो और उसको इनिशियलाइज करना हो तो हम यहाँ से एक एग्जांपल देखते हैं कि डबल d1 इज इक्वल टू 12.3d। d एक नोटेशन है, 12.3 एक वैल्यू है, d1 वेरिएबल का नाम है और डबल उसकी डेटा टाइप है। अब आते हैं कैर डेटा टाइप पे। तो कैर जो है वो 16 बिट यूनिकोड कैरेक्टर है, उसकी साइज़ 16 बिट है। फ्रेंड्स जावा में कैरेक्टर डेटा टाइप की जो साइज़ है वो 16 बिट है और अगर हम दूसरी लैंग्वेज को देखने जाए जैसे कि C है, C++ है, वहाँ पे कैरेक्टर की साइज़ 8 बिट है, क्योंकि जावा जो है वो लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर सेट को अलाउ करता है। कैरेक्टर टाइप जो है
वो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमें कोई भी वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का डिक्लेयर करना हो और इनिशियलाइज करना हो तो हम इस तरह से कर सकते हैं, कैर सी एच इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन में ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखा कि जो कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप है वो कोई भी एक सिंगल कैरेक्टर ही स्टोर कर सकता है एट ए टाइम, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी हम कैरेक्टर उसको असाइन करें वो सिंगल कोटेशन में हो। जो भी हमने देखा वो सारी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थी। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की एक लिमिटेशन है कि ये ऑब्जेक्ट के एड्रेस स्टोर नहीं कर सकता। तो अगर हमें ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करना हो तो हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पे जाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप देखते हैं कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है वो ऑब्जेक्ट को रिफ़र करता है, इसीलिए हम उसको रेफरेंस टाइप ही बोलते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में अगर हम देखने जाए तो जो भी जावा के प्री डिफाइंड क्लासेस है और जो भी इंटरफेसिस है वो सारे हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में, उसको हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलेंगे। और फ्रेंड्स अगर आपको याद हो तो हमने जब ऊप्स मॉडल समझाया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल समझाया था, तब हमने ये देखा था कि कोई भी क्लास हो, क्लास यानी कि डेटा स्ट्रक्चर है, तो कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो उसको हम एज ए डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। तो यही एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल का कॉन्सेप्ट था। तो ये जो फॉलो होता है वो हमारा क्लास फॉलो करता है। कोई भी क्लास को हम एज ए डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं और जो भी क्लास होगा वो एज अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हम कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब देखते हैं कि स्ट्रिंग क्लास क्या है। इसके बारे में डिटेल में हम जैसे आगे जाएंगे कोर्स में ऐसे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि स्ट्रिंग क्लास क्या है। तो जावा में स्ट्रिंग एक क्लास है और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर करता है। जैसे कि हमने देखा कि प्रिमिटिव टाइप में भी एक कैरेक्टर करके डेटा टाइप है, लेकिन वो सिंगल कैरेक्टर स्टोर करता है। लेकिन अगर हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि हमारे प्रोग्राम में नाम स्टोर करना है, जो कि एक कैरेक्टर नहीं मल्टीपल कैरेक्टर्स मुझे स्टोर करना है, तो उसके लिए मैं स्ट्रिंग यूज़ कर सकता हूँ। फ्रेंड्स अगर हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना हो, जैसे कि स्ट्रिंग एक क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर हमें स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाना हो तो उसके लिए दो वे हैं, दो तरीके हैं। पहला तो स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अजय ठक्कर, ऐसे हम डायरेक्ट असाइनमेंट भी दे सकते हैं। और दूसरा जो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे फॉर्मल वे में ऑब्जेक्ट बनाते हैं, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और पैरेंथेसिस में हम हमारा स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने कौन सी सिंटेक्स फॉलो की फ्रेंड्स, अगर आपको याद हो तो ये स्ट्रिंग हमारा क्लास नेम है, ये हमारा रेफरेंस नेम हो गया, इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड और क्लास नेम, बाद में पैरेंथेसिस और सेमीकोलन। तो जिस तरह से हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, हमने मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाया था, ठीक उसी तरह हमने ये स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बनाया फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, जो भी हमने डेटा टाइप के बारे में देखा उसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं उसकी रेंज वाइज, फिर हमें ज़्यादा पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो फ्रेंड्स हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था लास्ट टॉपिक में, मैं वही प्रोजेक्ट में एक नया क्लास ऐड कर रहा हूँ। नया क्लास ऐड करने के लिए आपको सोर्स को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, न्यू पे क्लिक करना है, फिर वहाँ पे जाके क्लास नाम का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक पॉपअप बॉक्स नज़र आएगा, वहाँ पे आपको क्लास का नाम देना है। मैं यहाँ पे डेटा टाइप डेमो नाम दे रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जो भी आप नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। फिर आपको फिनिश करना है।
जैसे कि हमने देखा था कि JVM जो है वो मेन मेथड से एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मेन मेथड डिफाइन करनी पड़ेगी। पब्लिक स्टैटिक void main string array args स्टार्टिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि जो भी हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ा, जो भी हमने डेटा टाइप के बारे में पढ़ा, वो सारी डेटा टाइप हम यहाँ पे एक के बाद एक देखेंगे कि उसका डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, उसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो पहले लेते हैं बाइट डेटा टाइप। बाइट डेटा टाइप की जो रेंज है वो -128 टू 1+127 है। तो उसको डिक्लेयर करने के लिए बाइट b = 10, डेटा टाइप वेरिएबल नेम = वैल्यू। यहाँ पे हमने डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन दोनों किया। तो ये 100% वैलिड है, क्योंकि जो भी हमने उसको वैल्यू दी है वो 10 है और वो इंक्लूसिव है -128 से लेकर 127 तक। अभी अगर फ्रेंड्स हम कोई और वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, बाइट b1 = 128, तो यहाँ पे मुझे एरर मिल रही है कि ये जो 128 है, यहाँ पे मुझे कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। ये जो हमने वैल्यू डिफाइन करी है वो उसके रेंज की बार है, जैसे कि -128 से 127 के बीच में नहीं है, ये +128 है। राइट फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं शॉर्ट डेटा टाइप। इसकी रेंज जो है वो -3 टू 767 से लेकर 3 टू -3 to 768 से लेकर +3 to 767। तो अभी हम एक वेरिएबल डिफाइन करके देखते हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट s = 10,000। तो फ्रेंड्स इसमें हमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिली, लेकिन फ्रेंड्स जब भी मैं शॉर्ट के रेंज से बाहर जाऊंगा तब मुझे कंपाइल टाइम एरर यहाँ पे आएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ -32 769। राइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुझे कंपाइल टाइम एरर मिल रही है कि ये जो वैल्यू हमने असाइन करी वो वैलिड नहीं है, वो उसके रेंज से बाहर है। तो फ्रेंड्स ठीक इसी तरह हम इंट डेटा टाइप से भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली जो भी हमारी होल नंबर होगा वो हम इंटीजर डेटा टाइप से कवर कर सकेंगे, लेकिन मान लो कि हमें कोई कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करना है जो कि एक बड़ा नंबर है, राइट, तो वो हम इंटीजर में स्टोर नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, इंट कॉन्टैक्ट नंबर = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें कंपाइलर एरर दे रहा है, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू असाइन करी है वो उसके रेंज की बार की वैल्यू है
अब एक हैप्पी सिनेरियो देखिए कि कौन से टाइप की वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप स्टोर कर सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें कोई कंपाइलर एरर नहीं आएगी, क्योंकि ये जो हमने वैल्यू डिफाइन करी है वो उसके रेंज के अंदर है, तो कंपाइलर हमें यहाँ पे एरर नहीं देगा। अब देखते हैं लॉन्ग डेटा टाइप। यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन था कि जैसे कि कोई कॉन्टैक्ट नंबर, वैसे कोई बड़ा नंबर हो, राइट, जो कि इंटीजर स्टोर नहीं कर सकता, तो उसके लिए हम लॉन्ग यूज़ करता है। ये सेम जो वैल्यू है वो मैं लॉन्ग को असाइन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो वैल्यू हमने असाइन करी है वो उसके रेंज के अंदर है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कैरेक्टर डेटा टाइप। कैर CH इज इक्वल टू ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने एक ही कैरेक्टर स्टोर किया है। लेकिन अगर मैं 2 कैरेक्टर स्टोर करना चाहता हूँ तो कंपाइलर मुझे यहाँ पे एरर देगा, क्योंकि हम 2 कैरेक्टर कोई भी कैरेक्टर टाइप के वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर नहीं कर सकते। अभी हमने देखा था कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। तो स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में और उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। वो दोनों तरीके से हम उसको वैल्यू देंगे, दोनों तरीके से हम उसका यूजेज देखेंगे कि कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग s इज इक्वल टू स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू अजय ठक्कर। ये भी वैलिड वे है जहाँ पे हमने डायरेक्ट असाइनमेंट कर दिया। अगर मुझे इसको दूसरी तरह डिक्लेयर करना हो या तो डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ? स्ट्रिंग s1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, जैसे कि हमने मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था प्रीवियस टॉपिक में। ठीक इसी तरह हम स्ट्रिंग क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। जो भी हमको स्ट्रिंग की वैल्यू देनी है वो हम पैरेंथेसिस में पास करेंगे। ये फ्रेंड्स जो हम पैरेंथेसिस में वैल्यू पास कर रहे हैं वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे हम इस कोर्स में आगे जाएंगे वो सब हम देखेंगे कि किसको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलता है, किसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलता है। लेकिन फ़िलहाल आप इतना ध्यान में रखें कि न्यू कीवर्ड से भी हम स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और डायरेक्ट असाइनमेंट भी कर सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स फ्लोट डेटा टाइप के लिए। जो भी डेसिमल पॉइंट वैल्यू होगी वो फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करेंगे हम 245.3।
राइट, हमें यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर नहीं मिलेगी। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इंटीजर डेटा टाइप के साथ करना चाहूँ, अगर मैं कोई भी डेसिमल वैल्यू जो है वो इंटीजर में स्टोर करना चाहता हूँ, तो आइए देखते हैं क्या होता है। इंट डेसिमल वैल्यू इज इक्वल टू तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि इसमें हमें कंपाइल टाइम एरर आएगी, क्योंकि बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग ये जो सारे डेटा टाइप है उसमें सिर्फ हम होल नंबर स्टोर कर सकते हैं। डेसिमल वैल्यूज़ जो है वो हम फ्लोट और डबल में स्टोर कर सकते हैं। अगर मुझे सेम चीज़ डबल से रिप्रेजेंट करनी है तो मैं डबल डेटा टाइप का एक वेरिएबल बनाऊंगा, d1 इज इक्वल टू दिस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं मिल रही है। ये d जो है वो नोटेशन है कि ये डबल टाइप की वैल्यू है, 784.5 है वो वैल्यू है। d1 जो है वो वेरिएबल का नाम है और डबल जो है वो डेटा टाइप। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि डेटा टाइप क्या है। फ्रेंड्स जो भी हमने आज देखा उसको आपको समझना है, प्रैक्टिस करनी है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप हमें forum.learn1.com पे जाके भेज सकते हैं। हम जल्द से जल्द ये कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर हम दे पाए। फ्रेंड्स तो आज हमने डेटा टाइप देखा कि जावा में डेटा टाइप क्या है, उसकी रेंजेस देखी, कब कौन सी डेटा टाइप हमें यूज़ करनी चाहिए वो हमें यूसेज देखा। डेटा टाइप के दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स, ये दोनों हमने समझा। तो फाइनली आपने कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर एंड डेटा टाइप्स के बारे में जान लिया है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं कोर जावा के अंदर कि जो आपको समझनी है, जैसे कि टाइप कास्टिंग, स्ट्रिंग क्लास, वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस और बहुत सी चीजें अभी भी आपको समझनी बाकी है। अगर आप ये सारी चीजें समझना चाहते हैं, कोर जावा में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो learn1.com की वेबसाइट पर जाकर ये कोर्स आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन ये कोर्स ढूंढेंगे कैसे? इतने सारे कोर्सेज में से हमें ये कोर्स मिलेगा कैसे? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, जिसके ऊपर क्लिक करके आप हमारे learn1.com के वेब या फिर ऐप पोर्टल पर जाकर ये कोर्स 100% फ्री में एनरोल कर सकते हैं। तो अभी ही learn1.com की वेबसाइट या फिर ऐप पे जाके इस कोर्स को एनरोल करें। अच्छा, एक बात और रह गई कि learn1.com पे आने वाले सारे नए कोर्सेज के बारे में जो भी आपको जानना है वो आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करके जान सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। और उसके अलावा यूट्यूब चैनल तो है ही जहां से आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं हूं हर्ष और आप हैं learn1.com की यूट्यूब चैनल पे।